आदरणीय पत्रकार बंधु, आप सबों का हम अपनी ओर से स्वागत करते हैं। विगत दिनों गोपाल यादव का हत्याकांड में पुलिस द्वारा गंभीरतापूर्वक जांच कर कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और शेष पुलिस अपने तरीके से अनुसंधान कर रही है। इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा इस हत्याकांड के कई तरह से बयानबाजी की जा रही है, जो जांच को गलत दिशा में भटकाने का प्रयास है और प्रभावित करने की कोशिश है। उनका मुख्य उद्देश्य दोषियों को लाभ पहुंचाना है ताकि उन्हें लाभ मिल जाए। पप्पू यादव जी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि संजय भगत 45 लाख रुपया पे फोन से दिया और उन्हें भी हत्याकांड का दोषी मानते हैं। उसका मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा जो सांसद महोदय बोले हैं। वो वीडियो क्लिप था सा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को विश्वास हो कि कैसे कैसे उनका बयान आता है जब मन जो होता है बोलने का शुरू करता है। देखिए, संजय भगत के द्वारा 45 लाख रुपया पे फोन चेंज तो जब बात पे फोन गया तो उसमें क्या थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसमें क्या पूछना बहुत क्लियर है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ब्रोकर का नेक्सस है, थाना प्रभारी ब्रोकर ये लोग मिले हुए हैं सारे लोग। देख लिए आप लोग, संतुष्ट है ना? उनका बयान देख लिए। अब फिर बोल रहे हैं कि संजय भगत निर्दोष हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पप्पू यादव ही इस मामले के अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी हैं और जो सभी बात को जानते हैं और उसके मन हो तो क्लीन चिट देते हैं और जिसका मन हो फंसाते हैं। पप्पू जी कहीं वो 45 लाख पे फोन से संजय भगत देने की बात इसलिए तो नहीं बदल लिए आप लोग कि संजय भगत कहीं आपको पे फोन में शगुन तो नहीं कर दिया? शगुन कर दिया होगा पे फोन से संजय भगत। कुछ इनका भी लेने देने का आदत बना हुआ है, कौन नहीं जानता है पूर्णिया में। इस घटना में हम लोग का नाम इसीलिए घसीटा जा रहा है। हम लोग 3 आदमी हैं, इसीलिए घसीटा जा रहा है। उनके द्वारा लाख प्रयास के बावजूद धमधा विधानसभा तथा रुपौली विधानसभा में हम सभी जदयू कार्यकर्ता एकजुट होकर उन्हें जीतने नहीं दिया। इस दोनों विधानसभा में हम लोग एकजुट थे, वहाँ दोनों से हम लोग लीड दिए जदयू को, इसीलिए वो लगे हुए हैं हम लोग पर। पप्पू जी, आपकी यह जीत एक्सीडेंटल जीत है, इसीलिए जिस काम के लिए आपको जनता जिताई है, जनता के वादे को पूरा करने में सकारात्मक राजनीति करें तो अच्छा होगा। हम नीतीश कुमार के जदयू कार्यकर्ता मधुमक्खी की छत्ते की तरह एकजुट हैं, जो गरीब को शहद और मिठास पहुंचाते हैं, बांटते हैं। लेकिन यदि कोई छेड़ता है तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने का क्या हश्र होता है। आप सभी आदमी जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते को जब छेड़िएगा तो क्या हश्र होगा, ये सभी आदमी जानते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं पप्पू यादव जी से कि जदयू के कार्यकर्ता को छेड़िए मत। यदि गर्म हो जाएगा तो फिर आप मधुमक्खी से पल्ला पड़ जाएगा आपको। हम यही कहना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई फर्जी एग्रीमेंट की कॉपी है तो इस हत्याकांड के साथ सबूत को सार्वजनिक करें या पुलिस को दें। यदि कोई सबूत है आपके पास कि शंभू जायसवाल जी, जीतो मंडल जी, विकास मंडल जी एग्रीमेंट करवाए हैं, फलना करवाए हैं, तो साक्ष्य आप सार्वजनिक कर दीजिए या तो पुलिस को दे दीजिए। पप्पू जी, आप ब्रोकर की बात करते हैं, आप खुद ब्रोकर से घिरे रहने वाले नेता हैं। आपके पीछे खड़ा रहने वाला पप्पू जी, बताइए ये राजेश यादव कौन है, मंटू यादव कौन है? ये सब जमीन ब्रोकरी करते हैं, क्या आप इसे नहीं जानते हैं? इसलिए 80 चूहा खाकर बिल्ली चली हज करने वाली बात बोल रहे हैं आप। कौन नहीं जानता पूर्णिया में कितना चूहा खा के आप हज की बात कर रहे हैं? ऐसा प्रवचन मत दीजिए। पूर्णिया की जनता आपकी हर असलियत को जानता है और इस एक्सीडेंटल जीत पर इतना मत इतराइए। एक्सीडेंटल जीत है, तुरंत हुआ है आपका, एक्सीडेंट के तरह जीत हुआ, कुछ
आया और जीत गया। इस पर इतना मत घबराइए, आप इतराइए, जनता का काम कीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पप्पू जी आपको इस हत्याकांड को इंडिया तथा एनडीए बताकर राजनीति कर रहे हैं। आप ही कहते हैं अपराधी का कोई जात नहीं होता है, आज जात नहीं होता है, फिर अपने जाति का नाम आने पर अचानक पलट गए और इस कांड का राजनीतिकरण करने लगे। पप्पू जी, मैं शंभू जायसवाल भामाशाह के वंशज के जायसवाल हैं, फौलादी हैं, फौलाद का पुत्र हैं, हमारे पिताजी भी फौलादी हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, निर्भीक हैं, उदार हैं। अगर आप समझते हैं कि वैश्य का बच्चा है डरा देंगे तो मैं आपकी भूल होगी। ये 90 का दशक नहीं है जो आपकी दबंगता से लोग चुप रह जाते थे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन है। इस राज्य में मुझे क्या, एक बकरी के मेमने को, बच्चे को भी आप आंख नहीं दिखा सकते हैं। मारने की बात तो छोड़ दीजिए, उसके डरा भी नहीं सकते हैं, और वो डराने की औकात भी नहीं है आपको। ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। इसलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी सामाजिक कार्य करता हूँ, कोई ब्रोकर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, बदमाश नहीं हूँ, डकैत नहीं हूँ। मैं भी सामाजिक कार्य करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ। इसीलिए आपसे कहूँगा कि जिस वादे विकास के सपने दिखाकर आपने मत प्राप्त किए पूर्णिया का, उस पर ध्यान दीजिए। पूर्णिया में हाईकोर्ट की स्थापना करवाइए, पूर्णिया को उपराजधानी बनाइए, पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बनाइए, प्रतिवर्ष 10,000 युवक को रोजगार समेत अन्य के वादे को पूरा करने में जोर लगाइए, न कि अपनी दबंगई दिखाकर किसी को डराने का सोचिए। नीतीश राज में किसी की दादागिरी और हीरोगिरी नहीं चलने वाली है। ये नीतीश की राज है, यहाँ दादागिरी हीरोगिरी नहीं चलेगा। पुलिस का काम घटना का अनुसंधान करना है, उन्हें निष्पक्ष करने दीजिए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, सबके सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं कर आप मृत गोपाल आदुका के असली हत्यारे को बचाने का कुंठित प्रयास कर रहे हैं। क्या जनता इसी काम के लिए आपको जिताई थी? पप्पू जी, जान लीजिए, ये 20वीं शताब्दी नहीं है, ये 21वीं शताब्दी है। आप जिस अंदाज में पेश आइएगा, लोग भी आपसे उसी अंदाज में पेश आएगा, डरेगा नहीं। आप आंख दिखाइएगा तो हम भी आंख दिखाएंगे, और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये सुन लीजिए पप्पू जी, कान खोल करके। आपको जो अंदाज से आप पेश आइएगा, उसी अंदाज से हम लोग भी पेश आएंगे और बाज नहीं आएंगे। इसलिए सांसद की मर्यादापूर्ण गरिमा को समझिए और जनहित में अपनी ताकत को लगाइए। इसमें हम लोग का भी सहयोग रहेगा। ताकत लगाइए, जनता के हित में काम कीजिए। पूर्णिया को उपराजधानी बनाइए, पूर्णिया में कोर्ट बनवाइए, पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बनवाइए। कौन कहता है सामाजिक काम नहीं करने के लिए? सब काम कीजिए। हम लोग भी पूर्णिया के वासी, हम लोग को भी सुविधा मिलेगा, हम लोग भी सुविधा समझेगा। ये क्या, उसको डरा रहे हैं, उसको पकड़ा रहे हैं, उसको सटा रहे हैं। हाल में ही 1.25 करोड़ का रंगदारी का केस हुआ है उनके ऊपर, नहीं जान रहे हैं? सब लोग तो जानते हैं कैसे कैसे कहाँ से फोन आता है, किससे पैसा मांगता है। तो हम विशेष अब क्या बोलेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जितेंद्र भाई के बारे में भी बोले हैं, ये भी अपना बात रखेंगे। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम शंभू कुमार जायसवाल, प्रखंड जदयू के अध्यक्ष, धमदाह से 5वीं बार निर्विरोध बना हूँ। जनता और कार्यकर्ता का सहयोग है और घर घर जाता हूँ मैं। इस तरह का सर आरोप आप ही लोगों पर